तो आप ये वेबसाइट देख रहे होगे, ठीक है? वेलकम टू लाइब्रेरी। ये जो पूरी वेबसाइट है ना, आप ये जो देख रहे हो पूरा डिज़ाइन आप ये देख सकते हो। 20% मैंने इस साइड गैप दिया है, प्लस बाकी का एरिया ये है, ठीक है? और आप देख सकते हो बटनों पे होवर भी कर रखा है। तो ये सब कुछ मैंने चैट जीपीटी से बनाया है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इसका एक-एक कोड मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया, मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा। अब देखो आप इसमें अगर रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसको फुल डायनेमिक मैंने बनाया हुआ है। इवन देखो अगर मैंने रजिस्टर पे क्लिक करा तो ये आ गया आपका रजिस्टर पेज। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इवन फोटो भी अपलोड कर सकते हो। मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने हर एक चीज़ बनाई है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, आप देखो पहले एक चैट जीपीटी का कोड देखो। ये रहा चैट जीपीटी का कोड। चैट जीपीटी को सिर्फ मैंने बोला please help me to create the dynamic web application using HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL. So मैंने उसको बोल दिया भाई आई एम क्रिएटिंग दिस वेब एप्लीकेशन फॉर माई लाइब्रेरी। मतलब मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए एक ये वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको ना एक्सप्लेन किया कि भाई देख फ्रंट एंड मुझे कैसा चाहिए। ब्लॉक द 20% साइड विद व्हाइट कलर। देखो मैंने बोला उसको भाई 20% जो है ना वो व्हाइट कलर से ब्लॉक कर देना, हालांकि मैंने बाद में कलर चेंज भी कर दिया था, ठीक, चैट जीपीटी से ही बोल करके। तो मैंने पता है क्या करा, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई मेरे को फ्रंट एंड ऐसा चाहिए, बैक एंड ऐसा चाहिए, और मैंने देखो हर एक चीज लिख करके दी है। मैंने यहाँ पे ना पहले क्या करा था, नोट पैड पे सब कुछ लिखा मैंने, सब कुछ जो जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे आप ना मतलब क्या है, आप यहाँ पे पॉज करके ना पढ़ सकते हो। इंग्लिश भी बहुत खराब लिखी हुई है, कोई खास अच्छी इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे आप सेंटेंस भी देखोगे ना, बहुत सारे सेंटेंस भी गलत दिखाई देंगे। तो आप अगर नोटिस करो, सिर्फ मैंने क्या करा, अपने आप को एक्सप्लेन किया कि भाई मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी, ठीक, कि प्लान मुझे कैसे कैसे चाहिए, ठीक है ना? और मैंने डिजाइन एंड कलर भी बता दिया, भाई मुझे ये डिजाइन चाहिए और ऐसा कलर भी चाहिए। मैंने कलर को भी बोल दिया भाई कि कलर मुझे इसी में चाहिए और अदर कलर मतलब अपनी तरफ से मत देना। फिर मैंने उसको बोला कि भाई मुझे एडमिन पैनल भी चाहिए, और एडमिन पैनल कैसे चाहिए, क्रूड एडमिन पैनल चाहिए, ठीक है? और डिजाइन एंड कलर ऑफ एडमिन, एडमिन का इवेंट डिजाइन एंड कलर मतलब उसको बता दिया, ठीक। और मैंने उसको बताया कि भाई जब यूजर सिलेक्ट करे सीट को, मतलब जिस सीट को वो लाइब्रेरी की जिस सीट को बुक कर रहा है, तो उसके पास एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आए कि भाई आपने इस सीट को बुक करा है। देखो ये ना एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट की वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको अपनी एक लाइब्रेरी के लिए ना ये वेब एप्लीकेशन चाहिए। तो ये पूरी मैंने चैट जीपीटी से बनवा करके, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अबाउट अबाउट पूरे 1 लाख के आसपास का है, और मैंने ये पूरे 1 लाख का प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बनाया है। अब देखो चैट जीपीटी का कोड, तो आप देखो ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट करा है। अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कितना सारा। तो देखो उसने चैट जीपीटी लिखा, दैट साउंड्स लाइक एन ऑसम लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन विद ए लॉट ऑफ यूजफुल फीचर। ठीक है, इसने सब कुछ लिखा मुझे, ठीक। अब इसने मुझसे ना वो भी बोला था यार कि क्या मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट जनरेट कर दूं। B12 की कोई वेबसाइट है मेरे ख्याल से, वहां से ये लोग वेबसाइट जनरेट भी कर देती है। मतलब वो भी एक एआई है जो वेबसाइट जनरेट करने में हेल्प कर देता है। तो मैंने लिखा कि भाई नहीं, जस्ट सजेस्ट मी टू क्रिएट द सेम एंड गिव मी द फाइल स्ट्रक्चर। मैंने उसको बोल दिया भाई मुझे सजेस्ट कर दे कैसे कैसे बनाऊं, और मुझे फाइल स्ट्रक्चर दे दे, मैं कैसे कैसे फाइल सेव करूं। तो उसने बोला गॉट इट, ठीक है मैं तुम्हारे लिए फाइल स्ट्रक्चर कर देता हूँ। तो उसने देखो मुझे ना ये स्ट्रक्चर दिया, प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर। अगर आप नोटिस करो तो इसने मुझे बोला कि भाई एडमिन के लिए एक अलग फोल्डर, फिर उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें होनी चाहिए, ठीक है? और एसेट फोल्डर बनाओ, उसमें ये सारी फाइलें, एसेट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, एक और फोल्डर, और उन सब के अंदर ये फाइलें, इमेजेस एक फोल्डर बनेगा उसमें फाइल्स, ठीक है? तो ये सारा उसने स्ट्रक्चर दिया, और ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ डिजाइन कर लिया। इफ यू नोटिस तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, सारा मैंने बनाया भाई। उसने जैसा जैसा बोला सारे फोल्डर बनाए, और उन सभी फोल्डर्स में जैसा जैसा उसने मुझे बोला पेज ऐड करने के लिए, तो मैंने पेजेस को भी ऐड किया। अगर आप नोटिस करो index.php एवरीथिंग, ठीक है? तो उसके बाद उसने ये सारा स्ट्रक्चर देने के बाद मुझे इसको ब्रेक डाउन किया कि भाई पहले हम फ्रंट एंड बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, फिर हम बैकएंड क्रिएट करेंगे PHP एंड MySQL की मदद से। मतलब PHP बैकएंड के लिए यूज होगा और MySQL डेटाबेस के लिए, ठीक है? उसने सब कुछ पहले एक्सप्लेन करा भाई हम चलेंगे कैसे। फिर उसने बोला नेक्स्ट सेटअप हम डेटाबेस का करेंगे। तो देखो अब उसने पूछ लिया मुझसे कि भाई तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे। मैंने ठीक है भाई आगे चलो जैसा भी तुम करना चाहते हो।
तो उसने पहले मुझे क्या करा, डेटाबेस स्कीमा दे दिया, ठीक है, माई एसक्यूएल का। अब इसने मुझे दे दिया कि भाई देख, एक डेटाबेस क्रिएट कर लो, और डेटाबेस में से उसने ये वाला क्रिएट करने के लिए कहा था। अगर मैं config.php पे आऊँ यहाँ पे, तो ये वाला library_db, ठीक है, ये वाला मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, और उस डेटाबेस के अंदर उसने मुझे बोल दिया ये सारी टेबल पुट कर दो। तो ये सारी टेबल्स मैंने रख दी है, ठीक है। तो ये टेबल आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये रहा मेरा मतलब library_db। इसमें आप जाओगे तो इस डेटाबेस के अंदर आप वो सारी टेबल देखोगे, जो जो टेबल मुझे इसने सजेस्ट करी है, यूजर, सीट्स, बुकिंग, ठीक है, ये सारी टेबल आप देखोगे। तो आप देख सकते हो, देखो ये रही एक टेबल यूजर की, सीट की, ठीक है, पेमेंट की। पेमेंट बाद में मैंने इंटीग्रेट नहीं करवाया इससे, ठीक है, बुकिंग का, फिर एडमिन का, ठीक, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है इसमें बनाना, ठीक है। बाकी मैं इसी से हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बुकिंग का मैंने इसने मुझे टेबल दे दी कि भाई बुकिंग की ये टेबल क्रिएट कर लो, तो मैंने बुकिंग की टेबल क्रिएट कर ली। पेमेंट का बोल दिया उसने ये क्रिएट कर लो, मैंने पेमेंट का कर दिया। अब जाकर के उसने क्या करा, एक कनेक्शन बनाया, db_connect.php। फिर इसने कनेक्शन करा डाटाबेस के साथ, लाइब्रेरी, ये मैंने डाटाबेस क्रिएट करा था, ठीक। मैंने सीधा क्या करा, इसको कॉपी पेस्ट मार दिया। अगर आप देखोगे तो ये रहा config.php में, ठीक, ये रहा, यहाँ पे मैंने कॉपी। अब आप बोलोगे config.php क्यों, क्योंकि बाद में इसने मुझे सजेस्ट करा कि भाई ये जो db कनेक्ट है ना, ये यहाँ पे आएगा। अगर आप एसेट में जाओ, आई थिंक इंक्लूड में था ये रहा dbconnect.php, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया था। बट बाद में उसने मुझे सजेस्ट करा कि भाई आप इसे बाहर ही रखो। फिर इसने मुझे register.php, देखो ये पूरा मुझे रजिस्टर का इसने दे दिया यहाँ पे। इफ यू कम हेयर तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ठीक, ये पूरा रजिस्टर का पेज इसने मुझे दिया, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। लॉगिन का दिया, फिर लॉगिन का कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट सीट डॉट php, इसका भी मैंने कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये सारे कोड इसने मुझे दिए। फिर जैसे ही मैंने वो बना लिया, फिर इसने मुझसे पूछा भाई नेक्स्ट हम ये करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है। फिर ये ना index.php फाइल भूल गया था क्रिएट करना, तो मैंने इसको बोला कि भाई index.php एंड config.php फाइल आप भूल चुके हो। तो उसने बोला हाँ ठीक है कॉन्फ़िग। अब उसने जो डीबी कनेक्ट वाला था वो कॉन्फ़िग में डाल दिया, ठीक है, मैंने ये बनाया और कॉपी पेस्ट, index.php कॉपी पेस्ट, ठीक। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि भाई आप स्टाइल सीट ये सब चाहोगे आप। मैंने कहा हाँ ठीक है, गो अहेड, आगे चलो भाई। उसने फिर ये style.csv फ्रंट एंड तैयार करा, ठीक। फिर ये सब header.php, इसने फिर footer.php ये सब बनाया उसने। ये आप वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है, ये रही वेबसाइट, ये देख सकते हो, फुटर बना पड़ा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ये हेडर बना रखा है, मतलब जैसे जैसे मैंने बोला है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप नोट पैड देखो, नोटपैड में देखो, जैसा जैसा मैंने बोला है ना भाई, बिल्कुल वैसे वैसे इसने बना दिया है। तो अब मैं आपको वेब एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। अगर आप इसमें रजिस्टर पे जाओ, ठीक है, तो आप आसानी से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको एक लाइव रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं रजिस्टर करता हूँ किसी भी नाम से, ABCD के नाम से, ठीक है, कोई रजिस्टर करता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ भाई abcd@gmail.com, ठीक है, एंड देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो भी है। कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मान लो मैं ये ले लेता हूँ इमेज, ठीक। इसको मैं करता हूँ रजिस्टर, एंड देन आप देखोगे इसने सीधा मुझे यहाँ पे डाल दिया साइन इन के लिए, ठीक है। तो मैंने क्रिएट करा था ABCD, ठीक है, ये वाली ईमेल एड्रेस मैंने क्रिएट करा था, पासवर्ड दिया था मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। मैंने करा लॉगिन, लॉगिन। अब आप देख सकते हो उसने ये वाला पेज भी चैट जीपीटी ने क्रिएट करा है, मैंने नहीं करा भाई यहाँ पे कुछ भी। ये देख रहे हो आप, मतलब जो यूजर का इंटरफेस है, जो आपका नाम होगा यहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाएगा, वेलकम, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका डैशबोर्ड बना रखा है। अब उसमें देखो क्या क्या फंक्शनैलिटी दे रखी है। यहाँ पे व्यू टिकट, फिलहाल कोई टिकट नहीं है तो लिख दिया नो बुकिंग फाउंड, ठीक। तो हम एक क्या करते हैं, टिकट करते हैं। तो एक बार एडिट प्रोफाइल देखो, यहाँ पे इसने ये भी ऑप्शन दिया कि भाई अपनी प्रोफाइल को चाहो ना तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे तो आप फोटो चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हो, पासवर्ड अपडेट कर सकते हो, ठीक है, ये सब भी कर सकते हो आप। इवन अब हम चलते हैं बुकिंग पे। तो मैं गया भाई बुकिंग पे, मैंने कर दी सीट नंबर 4 बुकिंग, और 750 रुपये पर मंथ वाला प्लान चूज करा मैंने, कंफर्म बुकिंग कर दिया। ये देख लो, देख सकते हो आप। तो ये मेरे पास टिकट बुक होकर आ गई। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहले तो ये बीच में आ रहा था, अब कोई शायद दिक्कत हो गई होगी, ठीक है। तो ये टिकट बुक होके आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बैक जाऊं, ठीक है, और
सीधा होम पेज पे जाऊं और अब मैं यहाँ पे टिकट देखूं तो देखो टिकट नंबर 4 मैंने बुक करी थी, यहाँ पे दिखा देगा सीट नंबर, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, फिर मेरे को उसने बोला था, जो मेरा क्लाइंट था उसने बोला था कि भाई इसमें ना जो यूजर है वो अपनी एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और कोई आईडी प्रूफ भी चाहिए मुझे उसका। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे ना एक एडिशनल लिंक दे दिया भाई, अपडेट इन्फो। अपडेट इन्फो पे वो क्लिक करेगा, फोन नंबर डाल देगा, ठीक है, जो भी फोन नंबर होगा उसका यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस डाल देगा जो भी होगा, ठीक, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, डेट ऑफ बर्थ मान लो कुछ भी लिख दो यार, क्या करना है इसका, ठीक। और आईडी प्रूफ यहाँ से क्लिक करेगा और यहाँ से सीधा प्रोफाइल अपडेट, ठीक है, देखो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ से वो निकाल सकते हो आईडी प्रूफ, ठीक। अब ये तो मैंने दिखा दिया आपको, देखो यूजर इंटरफेस। अब एक बार चलते हैं इसने एडमिन पैनल कैसा बनाया हुआ है। तो ठीक है, एडमिन पैनल पे चलते हैं। तो एडमिन पैनल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको लॉग आउट कर दूं यार, फिर ये दिक्कत देगा। आई थिंक ये लॉग आउट है पहले से, ठीक है। तो यहाँ मैं चलता हूँ एडमिन एडमिन डॉट पी एच पी, ठीक है, सॉरी, एडमिन डॉट पी एच पी नहीं होगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी, वो एडमिन के अंदर है, इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं इसका जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो डाल देता हूँ, मेरे को याद नहीं अच्छे से, एडमिन अंडरस्कोर लाइब्रेरी डॉट कॉम, आई थिंक ये है, एंड जो भी है इसका पासवर्ड, ठीक है, ये मैंने डाला। तो ये आ गया इसका एडमिन पैनल। अब यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है कि भाई यूजर जो है वो 5 रजिस्टर है और सीट टोटल 21 है, वो आप ऐड भी कर सकते हो, और टोटल 21 सीट में से 7 बंदों ने सीट बुक की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज यूजर, यूजर जा करके देख सकते हो कौन कौन रजिस्टर है, ठीक है। रिसेंटली मैंने अपने आप को रजिस्टर करा था ABCD, ठीक है, तो ये मैं फोटो भी दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक, नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वहीं अगर आप यहाँ पे व्यू यूजर एड इन्फो, हाँ ये वो है जो मैंने वहां पे दिखाया था ना आपको कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई डालना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, तो वो यहाँ दिखा देगा, ठीक। अभी मैंने ये सेंड नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन इसमें नहीं डाला है, ठीक है। एडमिन कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडमिन ऐड कर सकते हो, ठीक। और यूजर का मैंने आपको बता दिया। अब देखो सीट का, सीट सारी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक। यहाँ पे आप चाहो तो एक सीट ऐड कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे 21 सीट है, तो मैं एक और सीट ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, ये 22 सीट, ठीक। तो ये मैंने क्लिक करा एंड आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो 22 सीट, ठीक। तो आप वहाँ पे भी जाके देखोगे तो एक सीट वहाँ पे ऐड हो जाएगी और वो बुकिंग के लिए अवेलेबल होगी। तो आपको पता है यहाँ पे ना यही फायदा हो रहा है कि जो चैट जीपीटी है एवरीथिंग करके दे रहा है, तो भाई क्यों आप फालतू में खुद से कोड को लिखो। आपको यहाँ पे नीड क्या है, सिर्फ चीजों को समझने की, मतलब कि अगर आप कोड के साथ फैमिलियर हो, पीएचपी के साथ, माई एसक्यूएल के साथ, या किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप फैमिलियर हो, देन आप चैट जीपीटी को उठाओ या डीप सीक को उठाओ एंड बनाओ, आपको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाना है। अभी तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी वेब एप्लीकेशन आपको दिखाई है, अगली जो वीडियो होगी ना वो मैं मर्न के ऊपर बनाऊंगा, मतलब मर्न वेब स्टैक डेवलपमेंट। वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि मर्न की सहायता से मैंने किस तरीके से एक खूबसूरत वेब एप्लीकेशन बनाई। इवन मैं एक ऐप भी बनाने जा रहा हूं और उस ऐप को बनाऊंगा मैं रिएक्ट नेटिव की हेल्प से, और पूरी हेल्प लूंगा मैं डीप सीक की या फिर चैट जीपीटी की। अब देखो चैट जीपीटी तो यार पेड है, तो मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं डीप सीक का ही इस्तेमाल करूं, बट डीप सीक में भी अभी सर्वर बिजी चल रहा है तो यार डीप सीक का मैं यूज कर नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, मैंने पहले डीप सीक का भी यूज किया था, तो डीप सीक ने भी बहुत ही अच्छा फ्रंट एंड तैयार करके दिया था एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। हालांकि चैट जीपीटी से बेस्ट ही बोलूंगा मैं डीप सीक प्रोग्रामिंग के मामले में। तो उम्मीद करता हूं आपको ना ये वेब एप्लीकेशन पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो या अगर आप प्रोग्राम के साथ फैमिलियर हो, देन गो फॉर चैट जीपीटी और डीप सीक, और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन ये जो मेरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, नाम इसका कुछ और है, मैंने यहाँ पे नाम जानबूझ के चेंज किया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की कीमत ऑन एन एवरेज 1 के आसपास है, 1 लाख के आसपास। हालांकि मैं ये प्रोजेक्ट 90% तैयार करके दे चुका हूँ उनको मैं, बस थोड़ा मोड़ा और कुछ बाकी है। और ये जो आप पेज देख रहे हो, ये मैंने सेव किया हुआ है चैट जीपीटी का पेज। डेली 3-4 घंटे बैठ करके मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि भाई इसमें ये चेंजेस कर दे, इसमें ये चेंजेस कर दे, यहाँ पे डिजाइन अच्छा नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ चैट जीपीटी करके देता है मुझे, एंड मैं बस कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड देन एवरीथिंग गुड टू गो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।